हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला उसूल है आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और हमेशा सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। एज वी नो दैट कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 एंड 2p3। हमने 7 पूरा करना है। 1 का मतलब पहला शेल है और 2 का मतलब दूसरा शेल है। तो पहले शेल में सिर्फ और सिर्फ s मौजूद है, लाइक दिस इज़ फर्स्ट शेल एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। लाइक सेकंड शेल में हमारे पास देख लीजिए, दिस इज़ l शेल। कौन कौन मौजूद है? s मौजूद है और p मौजूद है। जबकि s में 2 और p में 3, टोटल कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम इनको 1 2 3 4 और यहाँ मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपको इसी तरह नज़र आ रहा है, n1 2 3 4 एंड 5। चूँकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये नॉन मेटल है। 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो वो नॉन मेटल कंसिडर किया जाता है ग्राउंड स्टेट पे। दिस विल बी 1s2 2s2। बात याद रहे, p 3 में स्प्लिट हो जाता है, 2px py एंड pz। x में 1 इलेक्ट्रॉन, y में 1 इलेक्ट्रॉन, z में 1 इलेक्ट्रॉन। आपके पास 3 से 4 फ्रूट्स हैं, लाइक बनाना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी। ये डिस्कस हुआ, लाइक बनाना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी। ये क्या होगा? दीज आर डेट्स, ये खजूरें हैं। खजूर हमने गुठली समेत डाल दी, ब्लेंडर में डाल दें तो जो कटर है उसके अंदर खजूर नहीं आएगी, वो कटर से नीचे बैठ जाएगी, बट दे इट विल बी पार्ट ऑफ द शेक। अगर आपको ये बात समझ आई तो मेरे ख्याल में हाइब्रिडाइजेशन अब आपके लिए मुश्किल नहीं रही। दिस इज़ बनाना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी। ये क्या है? दीज आर डेट्स। खजूरें हमने ऐड करनी, जो खजूर की गुठली है वो उस कटर के नीचे रह जाएगी। दिस इज़ लोन पर अवेलेबल हेयर, ये वो नज़र आ रहा है। बट जब मिक्सिंग में आएंगे ना तो इनकी अपनी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे कोई एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन नहीं होगी। यहाँ पे भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 1 एंड 1 है, यानी कि एक पेयर है और 3 अनपेयर्ड है। मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं आगे भेज दूँ, x में भेजूँ, y में भेजूँ, z में भेजूँ, एनर्जी देगा जैसे भी। अगर x में जाएगा तो ये पेयर हो जाएगा, ये और ये अनपेयर्ड हो जाएंगे। या y में भेजूँ तो 1 पेयर 3 अनपेयर्ड, z में भेजूँ 1 पेयर 3। s की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना, बिकॉज बॉन्ड हमेशा बाहर वाले शेल से बनता है। अंदर शेल के अंदर जो है ना, सब शेल s मौजूद है, अंदर वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब हमारे पास यही हाइब्रिडाइजेशन, हम इसको देख के बनाएंगे, ये सारे मिक्स हो जाएंगे। दिस विल कॉल्ड sp3। चूँकि एक s और 3 p मिल रहे हैं, क्या कहलाएगा? sp3। आप एक बात को जहन में रखिएगा, s यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रखे हुए हैं, इसका असर आपको एट दी एंड नज़र आएगा। अब मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ, s की शेप प्लस px py एंड pz। लूप बनेगा और ये कितनी बार बनेगा? यहाँ से देख के बनाना है, 1 2 3 एंड 4। दिस इज फर्स्ट लूप, दिस इज सेकंड लूप, दिस इज थर्ड लूप, दिस इज फोर्थ लूप। आप देखो sp3 मिक्स हो गए। ये लूप मैंने कितनी बार बना ली है? आई हैव टू ड्रॉ दिस लूप 4 टाइम, लाइक 1 2 3 4। और ये जो छोटा पोर्शन है ये उसकी बैक साइड पे होता है। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी होती है लेकिन बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाता है लेकिन थोड़ा चांस है। तो अब देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2, और ये सारा बन जाएगा। दिस इज नाउ sp3 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 sp3। n के साथ देखें कौन है? h। तो h की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s1। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? s s s। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ NH3। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डन। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नेबरिंग बॉन्ड्स को प्रेस करेगा डाउन, तो ये बॉन्ड जो है ना ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इस लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से ये वाले बॉन्ड करीब आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल इसका घट के कितना हो जाएगा? 107। क्यों? उस रिपल्जन की वजह से। आप देखो ये पिरामिड सा बन जाएगा। ये ऊपर आपके पास n के ऊपर लोन पेयर होगा और ये 3 आपके पास बॉन्ड पेयर होंगे।